हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा की रेसिपी। और इस पिज़्ज़ा को मैं बिना ईस्ट और बिना अवन के ही एकदम देसी स्टाइल में सिर्फ कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी। और ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें यहाँ 1.5 कप के करीब मैदा लिए हैं। वैसे वज़न में मैदा 250 ग्राम है। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। वैसे तो मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून के करीब शुगर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, पर दोनों को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसके जगह पर बटर, घी या रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब उसी कप से आधा कप के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले बढ़िया तरह से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे दही के साथ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने घर में पिज़्ज़ा बनाने के लिए ट्राई करें तो सबसे पहले उसका मेजरमेंट रेशियो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा और फिर उसी के अनुसार आप बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। तभी आप पिज़्ज़ा के लिए डो बनाकर तैयार कीजिएगा। अब हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और फिर एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। बढ़िया तरह से 1 से 2 मिनट के लिए गूँथना है और एकदम सॉफ्ट डो लगा के हमें तैयार करना है। और एक प्लेट से कवर करके हमें इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रखना है, ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए और पिज़्ज़ा का बेस एकदम सॉफ्ट बने। इसके बाद हम पिज़्ज़ा के लिए चटनी बना के तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हल्का कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की बिना बॉयल किए हुए टोमेटो की प्यूरी। अब हम इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 1 मिनट पकने के बाद जब ये हल्का गाढ़ा हो जाए फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब मिर्चा पाउडर। मिर्चा पाउडर ऐड करने से चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आती है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और चिली फ्लेक्स। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब टोमेटो केचप और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो। इन सबको ऐड करने के बाद पहले हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। जब चटनी हल्का गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 फ्रेश तुलसी का पत्ता। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो आप इसके जगह पर पुदीना का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चटनी जो है एकदम गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे और फिर हमें इसे अच्छे से चला लेना है। तो हमारा ये चटनी एकदम बिल्कुल बन के रेडी हो चुका। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इधर 2 घंटे बाद पिज़्ज़ा का जो डो है वो भी अच्छे से फूल गया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसमें कितना सारा जाली भी बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें पिज़्ज़ा के लिए डो लगा के पहले तैयार करना है और इसे हम 1.5 से 2 घंटे के लिए रखेंगे। तभी ये पिज़्ज़ा का डो जो है अच्छे से फूलेगा और पिज़्ज़ा का जो बेस है एकदम हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो पहले हम बोर्ड के ऊपर रख के 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे इस तरह से मसल लेंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा का बेस जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, इसीलिए पहले हम बढ़िया तरह से इसे इस तरह से मसल लेंगे। तो हम अब इसे 2 हिस्से में तोड़ लेंगे पहले इस तरह से। तो हमें अब तैयार किए हुए पिज़्ज़ा के एक डो से पिज़्ज़ा के लिए बेस बना के तैयार कर लेना है। अब हमें पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में नमक को डालकर एक प्लेट से कवर करके हमें इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। पहले हम नमक को इस तरह से चारों तरफ से फैला लेंगे ताकि पिज़्ज़ा का जो बेस है चारों तरफ से अच्छे से पके। तो अब हम पिज़्ज़ा की बेस को बना के तैयार कर लेते हैं। तो पहले हमें बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा बेसन या फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा आप सूजी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि पिज़्ज़ा का जो बेस है नीचे से चिपकता नहीं है। तो पहले हम इसे अपने हाथ से ही इस तरह से थोड़ा फैला लेंगे। फिर उसके बाद हमें इसे बेलना है। तो जितना आपका प्लेट का साइज़ है उस हिसाब से आप इसे बेल कर तैयार कीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसे प्लेट के ऊपर रख लेंगे
और फिर इस तरह से इसे चारों तरफ से फैला लेंगे ताकि ये बिल्कुल प्लेट के साइज़ में आ जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। अब एक फोक से हम इसे बीच बीच में इस तरह से फोक कर देंगे ताकि इसे बेक करते समय पिज़्ज़ा का जो बेस है ज़्यादा फूले नहीं। हम अब इसके ऊपर से चटनी को डाल के चारों तरफ से इसे फैला लेंगे और आधा आधा इंच हम किनारे से छोड़ देंगे। हम अब इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। इस तरह से चीज़ को भी हम चारों तरफ से फैला लेंगे चटनी के ऊपर। अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग करने के लिए हम यहाँ लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए कुछ वेजिटेबल्स, प्याज, टोमेटो, हरी वाली शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो रेड वाली शिमला मिर्च या कॉर्न से भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़ा और मोज़रेला चीज़ डालेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा ऑरिगेनो। अब इधर 10 मिनट बाद कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो चुकी है और इसके ऊपर से हम प्लेट को रख देंगे और पिज़्ज़ा बेक होने के लिए कढ़ाई को हम ढक देंगे। ढकने के बाद 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे और 15 मिनट बाद फिर हम इसे चेक कर लेंगे और गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। जब तक हमारा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है तब तक हम पिज़्ज़ा की एक और बेस बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे हमें अपने हाथों से इस तरह से दबाते हुए फैलाना है और फिर हम इसे एक फोक से फोक करके इसकी टॉपिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रहे हमें पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है। जितना गैस की फ्लेम धीमा रहेगा उतना ही पिज़्ज़ा का जो बेस है हमारा फूलेगा और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इधर 15 मिनट बाद पिज़्ज़ा अच्छे से पक चुकी है और चीज़ भी बहुत ही बढ़िया तरह से मेल्ट हो चुका है और पिज़्ज़ा का जो बेस है वो भी बहुत ही बढ़िया तरह से फूला हुआ है। तो आइए अब हम प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एकदम डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा बिल्कुल देसी स्टाइल में घर में ही बन के तैयार हो चुका है। तो हम अब इसे आपको कट करके दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा का जो बेस है कितना बढ़िया तरह से फूला हुआ है और चीज़ भी कितने बढ़िया तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं आपको पिज़्ज़ा की एक स्लाइसेस कट करके दिखा रही हूँ कि हमारा एक पिज़्ज़ा कितना बढ़िया बना हुआ है और चीज़ भी कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है और इसका बेस भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा दबा कर दिखा रही हूँ कि इसका बेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है। अभी इसके ऊपर से हम थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया हमारा डोमिनोज स्टाइल होममेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अगर आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप सबको हमारी ये होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।